कहते हैं कि इंसाफ के लिए भले ही इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच बेधड़क में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। देश में पिछले कई महीनों से देश के पहलवान सड़क पर दंगल करने को मजबूर थे। वे राजधानी दिल्ली में सड़क पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और एक लंबी लड़ाई के बाद अब इंसाफ मिलने का वक्त आ गया है। WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब तक जो पुलिस शरण के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की बात कह रही थी, अब उस पुलिस के पास कुश्ती संघ के इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह पहुंच गए हैं। उन्होंने वो बयान दिया जिसकी अब तक सबसे ज्यादा दरकार पहलवानों की थी। जगबीर सिंह के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ब्रजभूषण पर पुलिस की नकेल और कस सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्रजभूषण की शरण पर मंडराया खतरा। शरण की डर्टी पिक्चर किसने की कैप्चर। बहुत हुआ अरेस्ट, अब ब्रजभूषण होगा अरेस्ट। रेसलर्स को मिल गई संजीवनी। रेफरी ने उगला शरण का काला सच। पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण सिंह शरण हर जगह अपनी सभाओं में एक ही डायलॉग बोलने लगा था कि कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, क्या क्या हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। शरण के इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस को सबसे बड़े हथियार मिले, जिसकी लंबे समय से दरकार थी। तो क्या अब ब्रजभूषण के खिलाफ शिकंजा कसेगा? क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी? क्या ब्रजभूषण के खिलाफ ये बयान इस मामले में एक अलग मोड़ ले पाएगा? क्या पहलवानों को अब न्याय मिल पाएगा, जिसके इंतजार में उन्होंने सड़कों पर कई रातें निकाल दी? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ब्रजभूषण की इस डर्टी पिक्चर का खुलासा किसने किया और क्या क्या कहा। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने ब्रजभूषण की काली करतूत के बारे में दिल्ली पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए। उन्होंने इसमें सिलसिलेवार हुई एक हर घटना के बारे में खुलासा किया। उनके एक्सीडेंट जो हुए हैं वो देख तो हम 2013 से रहे हैं। 2012 में ये पहली बार प्रेसिडेंट बने थे और 2012 में भी ये कजाकिस्तान अलमाटी में गए थे। वहाँ पर तो ज़्यादा नहीं था, तो जब बैठे तो ड्रिंक करने का कुछ अपने जो इनके जो बाहुबली के चर्चे है वो हमें इन्होंने बताए। 2012 अलमाटी की बात है ये। और 2013 में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड पुकेत में। तो उस चैंपियनशिप में मैं गया था। तो वहाँ पर जब 4-5 दिन हो गए थे, तो क्योंकि घर से जब बाहर जाते हैं तो जो बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे थे वो 20 साल से नीचे के, तो बच्चों को ज़्यादातर पहलवान शाकाहारी है और थाईलैंड वगैरह में सी फूड, ऑयली फूड ज़्यादा मिलता है, तो बच्चे वो खा खा के तंग हो चुके थे। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आज आपके लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बच्चे भी बड़े खुश थे, पूरा कॉन्टिजेंटल बड़ा खुश था, भाई बड़े अच्छे प्रेसिडेंट आए हैं और आज इंडियन फूड की व्यवस्था होगी, तो सब बच्चे बड़े खुश थे। लेकिन जो शाम के समय जब डिनर पे जो हमने एक्सीडेंट देखा, वो एक ऐसो बनी है, बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। जो प्रेसिडेंट था और उसके जो साथी थे वो सब नशे में, फुल नशे में थे और उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया वो ऐसो बनिए था, जो हम कहने में भी शर्म आती है हमें।
इसके अलावा रेफरी जगबीर ने केरल के कन्नूर में हुए नेशनल गेम्स में हुए वाकये के बारे में भी बताया, जिसमें कहा कि ब्रजभूषण शरण जिस प्लेन से आते जाते थे उसमें वो 3-4 लड़कियों के साथ गए और जब वापस आते तो भी ये लड़कियां उनके साथ थी, जो बेहद अजीब था क्योंकि वो लड़कियों से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे थे। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एक और काला सच बताते हुए रेफरी ने बताया, 2014 में फिर ये कई सवाल निकल के आते हैं कि भाई आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की, इन बच्चों ने शिकायत क्यों नहीं की। तो उससे आगे चले तो 2014 का एक एक्सीडेंट है। हमारे इस देश की एक बहुत बड़ी स्टार खिलाड़ी रही है गीता फोगाट, जिसके नाम से एक दंगल फिल्म भी बनी और 2010 कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसने साई से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक पर्सनल फिजियो की डिमांड की, जो साई ने मंजूर की। उस फिजियो को उस कैंप में भेजा और एक अच्छी बात यह थी कि वो कुश्ती फैमिली से ही जुड़ा हुआ था। उनकी जो धर्मपत्नी है, जो उनकी मिसेज है, वो भी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और उस साल 2014 के 13 के सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो भी अच्छा मौका था कि वो भी उस कैंप में थी। तो वो उसका पर्सनल फिजियो भी था, उनकी पत्नी भी थी और खिलाड़ी परिवार से ही जुड़ा हुआ था। तो 2014 के एक्सीडेंट बताते हैं कि कुछ जो जूनियर बच्चियां थी उन्होंने उसके सामने शिकायत की। उसने उस समय का जो साई का अधिकारी था वहां पर लखनऊ कैंप में, उसको भी शिकायत की। मीडिया को भी, पत्रकारों को भी कुछ बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज दबा दी गई। और उस फिजियो को और उनकी धर्मपत्नी को शाम को 5:54 पर एक लेटर पकड़ा दिया कि आप तुरंत बगैर किसी देरी के ये कॉम्प्लेक्स को खाली कर दें। जगबीर ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए ट्रायल हुआ था, जिसमें वो बतौर रेफरी गए थे। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी कैडेट की, अंडर 17 की बोलते हैं हम उसको, कैडेट भी बोल सकते हैं। अंडर 7 की सोफिया बुल्गारिया की एक घटना है, वहां पर इंडिया टीम रुकी हुई थी। तो ये भी गए थे प्रेसिडेंट की हैसियत से और इन्होंने ब्यूरो मेंबर का एक चुनाव होता है हमारा, वो चुनाव लड़ना था। इसके साथ में एक इसका असिस्टेंट विनोद तोमर भी था। इन्होंने जानबूझ के जिस होटल में लड़कियां रुकी हुई थी, जबकि अधिकारियों का होटल अलग था, रेफरियों का होटल अलग था और खिलाड़ियों का होटल अलग था। ये यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से ही अलग अलग बना रखे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने खुद जिस होटल में लड़कियां रह रही थी उस होटल में कमरा लिया और अगले दिन सुबह उस होटल में हमारी एक क्लिनिक बोलते हैं उसको, कंपटीशन से पहले सभी की प्रेजेंट होती है। और उसके बाद कुछ जो पहले दिन उस मैचों में गलतियां हुई, जो भी कुछ रिपोर्ट होती है वो उसकी वीडियो दिखाई जाती है, उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं। तो वो उनके लिए हम वहाँ उसी होटल में गए थे। उस होटल में गए थे तो जब हमने देखा तो और जो रेफरी थे, अदर कंट्री के रेफरी थे, उन्होंने भी देखा। खुद प्रेसिडेंट उन बच्चियों को दाव प्रैक्टिस करा रहे थे, यानी टेक्निक बता रहे थे। रेफरी ने कहा कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और यही आरोप इन पहलवानों ने लगाए हैं। पहले मैंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि बच्चियों ने ही इसके बारे में शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने इसे लेकर धरना दिया और अपना मुंह खोला तो मुझे लगा कि मुझे भी आगे आना चाहिए। ब्रजभूषण की कुर्सी हिलाकर रख देने वाले इन बयानों को पुलिस ने दर्ज कर लिया है और रेफरी जगबीर को इस केस में अहम गवाह भी बनाया है। जगबीर सिंह साल 2007 से बतौर इंटरनेशनल रेफरी का पद संभाल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महिला पहलवानों ने जो भी आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है। ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब देखना ये है कि ब्रजभूषण सिंह शरण अब इनसे कैसे बचेगा और पुलिस का शरण के खिलाफ अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। सांसद ब्रजभूषण सिंह पर इतने विस्फोटक खुलासे के बाद अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 15 जून तक इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। वहीं ब्रजभूषण ने अब इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया है।
तो क्या ब्रजभूषण को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? क्या उसे यह पता चल गया है कि अब उसका बचना मुश्किल हो गया है? देखिए खास रिपोर्ट। पहलवान वर्सेस ब्रजभूषण। शरण के काले चिट्ठे का मिल गया सबूत। क्राइम सीन का रिक्रिएशन बनेगा जेल का इनविटेशन। डर्टी पिक्चर का आ गया क्लाइमेक्स। रेसलर प्रोटेस्ट का काउंटडाउन शुरू। ब्रजभूषण सिंह शरण जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। ये सवाल अब उतनी ही तेजी से अपना सिर उठा रहा है जितनी तेजी से पुलिस अब ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन ले रही है। उससे इतना तो साफ हो गया है कि अब इस केस का क्लाइमेक्स करीब है। आज दिल्ली पुलिस की टीम रेसलर बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता फोगाट के साथ जैसे ही ब्रजभूषण शरण के घर के सामने पहुंची तो खबरों का बाजार गर्म हो गया। यहाँ पहले से पुलिस की एक गाड़ी पहुंची हुई। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आई। गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म लगी हुई थी, इसलिए अंदर देख पाना काफी मुश्किल था कि गाड़ी में कौन है। लेकिन जब गाड़ी घर के पीछे वाले गेट में घुसी और महिला पहलवान उतरी तो तस्वीर साफ होती गई। आखिर ये माजरा क्या था? लेकिन दूसरी तरफ माजरा कुछ और ही मोड़ ले गया। दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर याचिका दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस जो हमारे कंप्लेंट बम महाराज ने कंप्लेंट केस फाइल किया था पिटीशन पटियाला हाउस में, उस पर आज पार्टली स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। जांच चल रही है, उसमें अभी कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट होना है। कुछ चैनल का उन्होंने हवाला दिया है कि उस चैनल में ऐसा नहीं दिख रहा है कि हेट स्पीच की बात आ रही हो। कुछ लोग और बोल रहे हैं, प्रदर्शन में हो रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, और कुछ और लोग भी हेट स्पीच मतलब बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जो कहा है मुझसे अभी पूरी तरह असहमत हैं। हम आई विटनेस हैं। मोदी जी के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है और जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट किया है वो इसमें दोषी हैं और इस पर मुकदमा दर्ज होगी। ब्रजभूषण शरण की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इधर सरकार की तरफ से भी कहा गया कि इस मामले में चार्जशीट 15 जून तक दायर हो जाएगी। तब तक पहलवानों को भी अपने विरोध प्रदर्शनों को रद्द करने के लिए कहा गया। तो ऐसे में ये रेसलर भी 15 जून तक का इंतजार कर रहे हैं कि अब शायद उनकी सुन ली जाएगी। इधर इस मुद्दे पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। सरकार के 15 जून तक के अल्टीमेटम को लेकर ब्रजभूषण सिंह शरण का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार के कहने के मुताबिक वे 15 जून तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहेंगे, ना ही किसी तरह की बयानबाजी करेंगे। अभी पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख को तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल होगी। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा जी। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए। ब्रजभूषण जी, एक सवाल और 11 तारीख को एक रैली है बीजेपी का महासंपर्क अभियान की, एक बड़ी रैली होगी, उसमें तो आप पार्ट लेंगे सर? 5 की कैंसिल हुई नहीं, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए सर। वो रैली पार्टी की है। हाँ जी वही ठीक, और देश के हर संसदीय क्षेत्र में उस रैली का होना है जी। उसकी तारीख भी जी प्रदेश के द्वारा दी गई है और वो रैली 11 जून को मेरे लोकसभा के अंतर्गत रखी गई है। उस रैली का इससे कोई संबंध नहीं। 15 जून तक भले ही पहलवानों की तरफ से कोई प्रदर्शन ना हो, ब्रजभूषण कोई बयान दे या नहीं दे, लेकिन भाजपा की तरफ से जो हर संसदीय क्षेत्र में सभाएं हो रही हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र से जरूर करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक नाबालिग
पहलवान के पिता ने ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में बयान दे दिया था। रेसलर के पिता ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह को लेकर उनके मन में कुछ कड़वाहट थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये झूठा मामला दर्ज कराया। दरअसल एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल में उनकी बेटी हार गई थी, इसलिए उनके मन में शरण के खिलाफ नाराजगी आ गई थी। लेकिन अब सरकार ने उनकी बेटी की हार की निष्पक्ष जांच करने का वादा किया है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। नाबालिग के पिता के बयान के बाद लगा था कि ब्रजभूषण शरण को कुछ राहत मिल गई है, लेकिन अब जब इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह की गवाही सामने आ गई तो फिर केस का पलड़ा पहलवानों के पक्ष में भारी होता नजर आया। अब इस केस में आगे क्या होगा, ये 15 जून को पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि पुलिस की चार्जशीट में क्या-क्या आरोप और किस पर तय होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। पहलवानों के धरना खत्म करने और अमित शाह की मुलाकात के बाद डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कस रहा है, या फिर यह कह सकते हैं खाप पंचायतों ने केंद्र को जो 9 जून का अल्टीमेटम दिया था, यह उसका असर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अल्टीमेटम के बाद ही 5 जून को दिल्ली पुलिस की टीम ब्रजभूषण के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। उनके 15 कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसीलिए यहां कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे आखिर पहलवानों ने अमित शाह से ऐसी क्या बात की जो ब्रजभूषण पर दिल्ली पुलिस ने नजर टेढ़ी कर ली। दूसरा, कि अगर ये खाप पंचायत के अल्टीमेटम के बाद हुआ तो ऐसा क्या रुतबा इस खाप का जो दिल्ली पुलिस तक ब्रजभूषण पर कार्रवाई करने के लिए नींद से जाग गई। शाह से मीटिंग, शरण की बिगड़ी सेटिंग, खाप का अल्टीमेटम, पुलिस का एक्शन, खाप के ठाट से डर गया पुलिसिया तंत्र। दिल्ली के जंतर मंतर से हरिद्वार, फिर मुजफ्फरनगर, इसके बाद खाप पंचायतों का 9 जून का अल्टीमेटम। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों की सीक्रेट मीटिंग, फिर पहलवानों का अपनी ड्यूटी पर लौटना और राकेश टिकैत का 9 जून का प्रदर्शन रद्द करना। इस पूरे चौंकाने वाले घटनाक्रम का पोस्टमार्टम करें तो पाएंगे कि इस पूरी कहानी का एक नहीं बल्कि कई किरदार हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक के लोग पहलवानों के मामले में अहम कड़ी बने हैं। इस मामले को शांत करने में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यसभा सांसद और राज्यपाल से विधायक तक पर्दे के पीछे कई खास चेहरे शामिल रहे। यहाँ तक कि पहलवानों के आंदोलन को हाईजैक करने को लेकर एक समय पर खाप पंचायतों के बीच भी मनमुटाव देखा गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब खाप पंचायतों ने पहलवानों को उनके सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दे दी थी। पहलवानों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद खाप नेताओं ने 4 जून को हरियाणा के सोनीपत के मुंडलाना गांव में महापंचायत बुलाई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई लोग इस पंचायत में पहुंचे थे। किसान नेता गुरनाम सिंह मंच से एक घोषणा करने ही वाले थे कि पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भाजपा नेताओं को गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त पहलवान बजरंग पूनिया ने गुरनाम सिंह को रोक दिया। पूनिया का ऐसा करना कोई छोटी घटना नहीं थी, क्योंकि जंतर मंतर पर दूसरी बार के प्रदर्शन में पहलवानों ने खुद खाप पंचायतों से समर्थन मांगा था। इसीलिए इस पर खाप पंचायत और किसान संगठन नाराज हो गए। इसके अगले ही दिन पहलवानों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसके बाद ही ब्रजभूषण सिंह पर पुलिस का शिकंजा कस गया और उसके घर पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए। देखो तो सुलह मशवरा हो, सब सुलह मशवरा सब तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका। जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके। नहीं ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेगी दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी, बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी, प्रदीप से भी करी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे कहने गए तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है। खाप पंचायत ने सरकार को 9 जून तक का समय दे दिया था। अगर इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो किसान संगठन और खाप पंचायतें फिर से पहलवानों को लेकर जंतर मंतर पर पहुंच जाते। जिस वक्त कुरुक्षेत्र की खाप पंचायत चल रही थी, उसी वक्त यह खबर आई कि